आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बैकस्ट्रीट रूकी के एपिसोड नंबर 7 के बारे में, जिसकी शुरुआत सैड बुल से होती है जो डाह्यून को उसके हॉस्पिटल रूम से निकाल देती है और ये कहकर कि वो अब उसके स्टोर में और काम नहीं करेगी। कुछ टाइम के बाद सैड बुल और यून बुल अपने घर वापस जाते हैं और सैड बुल देखती है कि जिनसे उसने घर खरीदा था वो असल में एक धोखेबाज आदमी है जो उनका पैसा लेकर भाग गया है। सिर्फ उन्हीं के ही साथ नहीं बल्कि वहाँ पे रह रहे मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। फिर सैड बुल इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाती है कंप्लेन लिखवाने के लिए, पर उससे कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो आदमी अभी फरार हो चुका है। अब दोनों सिस्टर घर वापस लौट आती है। फिर सैड बुल छत के ऊपर जाती है जहाँ पे उसे डाह्यून का मैसेज मिलता है, जो उसे मैसेज लिखकर भेजता है कि वो इस महीने का पेमेंट दे रहा है और उसके हार्डवर्क का भी काफ़ी तारीफ करता है डाह्यून। अगले सुबह यून बुल स्कूल के लिए जाते जाते सैड बुल को उनके लिए एक घर ढूंढने के लिए कहकर जाती है। अब सैड बुल के पास कोई जॉब नहीं है तो उसके पुराने जॉब फूड डिलीवरी का काम करना शुरू कर देती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि डाह्यून ने सैड बुल के क्विट करने की बात किसी से भी बताई नहीं है, तो उसके मॉम को लगता है कि सैड बुल के तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ दिन छुट्टी में है। हमें पता लगता है कि सैड बुल अपनी नोटबुक स्टोर में ही भूल गई है, तो उसे चुपके चुपके स्टोर से लेने के लिए आती है, पर डाह्यून वहां पहुंच जाता है तो वो एक डोर में छिप जाती है जिसे डाह्यून घोष समझ लेता है और इस मौके का फायदा देखकर सैड बुल स्टोर से बाहर निकल जाती है पर अपना नोटबुक नहीं ले पाती। अब स्टोर से बाहर निकलने के बाद सैड बुल को उसके सिस्टर का कॉल आता है कि वो ग्योम्बी के घर में रह रही है। पहले तो सैड बुल उस पर गुस्सा करती है, पर ग्योम्बी के मनाने के बाद वो उसके घर में रहने के लिए मान जाती है। अब सोने के टाइम में सैड बुल को डाह्यून का मैसेज आता है कि वो उसे कुछ सामान देने के लिए आ रहा है, तो ये सुनकर सैड बुल अपने पुराने घर वापस चली जाती है क्योंकि वो सैड बुल को अपने स्कैमिंग इशू के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहती। अब डाह्यून सैड बुल को उसके रूम के सामने देखता है, पर तभी डाह्यून सैड बुल से अचानक से पूछता है कि उसके क्विट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि वो डाह्यून की पहली ऐसी एम्प्लॉय है जिसने डाह्यून ने हायर किया है। तो सैड बुल इसका आंसर झूठ बोल के देती है कि उसे पैसे का ज़रूरत था तो उसने क्विट किया है ये जॉब को। अब दिखाया जाता है कि ऑफिस में योंजो को उसके पापा एडवर्ड से इंट्रोडक्शन कराते हैं, जो कि उनका एक काफ़ी बड़ा क्लाइंट है। फिर वो उसे और सॉन्ग जुन को एडवर्ड के शो का एक एक टिकट देते हैं, बट योंजो के लिए प्रॉब्लम तो तब होती है जब डाह्यून उसे उसी शो का टिकट देता है अपने साथ जाने के लिए, क्योंकि उस दिन उनका 1000 एनिवर्सरी था अपने रिलेशनशिप का। फिर योंजो अपने घर जाती है और उसके मॉम से उससे काफ़ी झगड़ा होते हैं। अब सैड बुल के डिलीवरी करने के टाइम में उसके एक एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही साथ उसके बॉस इतना क्रूएल था कि उसने उसके पेमेंट से ही लॉस का पैसा काट दिया है। बट उससे भी बुरा सैड बुल के साथ ये होता है कि जब उसके सिस्टर वहाँ से अपने घर से चली जाती है सिर्फ एक लेटर छोड़कर कि वो जा रही है, और उसके साथ ही उसके सारे पैसे भी उसने ले लिए हैं। अब डाह्यून के मॉम को सैड बुल के स्कैमिंग हो जाने के बारे में पता लगता है तो उसे ढूंढने के लिए जाती है, पर उसने मिलती नहीं। फिर कुछ टाइम बाद वो जब सैड बुल से मिलती है वो उसे अपने घर लेके आ जाती है। फिर दिखाया जाता है कि डाह्यून उस ओपेरा को अकेले अटेंड कर रहा है, जबकि योंजो उसी एग्जैक्ट ओपेरा को सॉन्ग जुन के साथ देख रही है। और उसके बाद डाह्यून अपने घर वापस आकर सोफे में लेटा हुआ है। वो एक लेडी को वाइट ड्रेस में देखता है जिसे वो भूत समझता है। अब वो लेडी डाह्यून के थोड़े पास आती है और उसके गाल को पिंच करने के बाद डाह्यून को पता चलता है कि वो असल में सैड बुल है। और इसी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन के साथ हमारी एपिसोड 7 की एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस ड्रामा से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।